किस विद्यालय में आप लोग पढ़ाई करते हैं? कैसा स्कूल है ये? यहाँ पे पढ़ाई की क्या कुछ व्यवस्था है? कंप्यूटर लैब, स्पोकन क्लासेस, योगा, प्ले, इंग्लिश क्लासेस, ओरल, एवरीथिंग। हमारा सवाल करने का मतलब ये रहा कि अगर आप इस स्कूल से बाहर जाती हैं, छुट्टी हो जाती है, आप अपने घर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे और भी विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी या दोस्त आपको मिलते होंगे। तो उनके स्कूल में और आपके इस विद्यालय में जो पढ़ाई होती है, उन दोनों में आपको क्या लगता है कि इस विद्यालय में भी पढ़ाई अच्छे से होती है, सारे विकास की बातें होती है, जो आपका कोर्स है वो समय पे पूरा होता है? ये सारी बातें हम जानना चाहते हैं कि कोर्स आपका समय पे पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, तो लोग का कोर्स पूरा ही नहीं होता है जी, और हम लोग का पहले ही पूरा हो जाता है। पहले ही पूरा हो हम लोग जाता का है। अभी तक कंप्लीट हो गया और उन लोग का कुछ क्लास में मतलब इंग्लिश का नहीं होता है। टीचर की बात करते हैं तो टीचर कैसे हैं यहाँ पे? फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं, या आप लोगों को झिझक लगता है कि सर से पूछेंगे, सर डांटेंगे या मारेंगे, कुछ ऐसा? चलिए, फीस की बात हम करेंगे आखिरी में। ये फीस की बात हम करेंगे कि फीस को लेकर के स्कूल की तरफ से क्या दबाव रहता है आप लोगों का? दबाव नहीं रहता है। कोई दबाव नहीं रहता? बहुत सारे स्कूल में मतलब बच्चे लोगों को खड़ा किया जाता है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। मतलब कि आप सेटिस्फाइड हैं इस स्कूल से, इस स्कूल की पढ़ाई से, यहाँ के सर से, टीचर से, सबसे? चलिए, यहाँ के सबसे अच्छे टीचर का नाम बताइए आप लोग। विकास सर। क्या पढ़ाते हैं आपको? चलिए, वो सबसे अच्छा है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके स्कूल में अभी हम आए हुए हैं। आपके स्कूल का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, और इस स्कूल में पढ़ाई की क्या कुछ व्यवस्था है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारा विद्यालय 4 जनवरी 2000 वर्ष से स्थापित है और मेरे विद्यालय का नाम कैम्ब्रियन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल है। इसका वर्तमान पता हनुमान मंदिर से पश्चिम, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना 800026 है। हमारा विद्यालय भूतनाथ रोड के बगल में स्थित है। मुख्य लोकेशन या लैंडमार्क हनुमान मंदिर को दिया जाता है और मुख्य रोड में भूतनाथ रोड का नाम अवस्थित है। हमारा विद्यालय सीबीएसई पैटर्न का विद्यालय है, जिसमें प्ले ग्रुप से वर्ग 10वीं तक की पढ़ाई की जाती है। हमारे यहाँ बच्चों को रहने की आवासीय व्यवस्था भी है। विगत कोरोना के समय से उस व्यवस्था को अभी हम लोग बंद किए हुए थे, लेकिन पुनः नए सत्र में आवासीय व्यवस्था हम लोग चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और विगत 2 वर्षों के बिल्कुल विषम परिस्थिति के बावजूद भी हम लोग पुनः 2022 अप्रैल से अपने विद्यालय को के नए सत्र का सही ढंग से संचालन करने का भरपूर प्रयास किया है और आज यहाँ तक हम लोग अपने विद्यालय को लाए हैं। इसके लिए इस क्षेत्र के तमाम अभिभावक, शुभचिंतक और सभी को हम लोग अपनी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि इस विद्यालय में को एजुकेशन की व्यवस्था है ना? बिल्कुल, विद्यालय में को एजुकेशन की व्यवस्था है। लड़के लड़कियों दोनों के पढ़ने की व्यवस्था है और ख़ास करके लड़कियों को हम लोग एडमिशन शुल्क से लेकर बहुत सारे शुल्क में उन लोगों को प्रोत्साहित करने का 25% कम शुल्क देने का प्रस्ताव हमारे पास है। और अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर या पिछड़े लोग आते हैं
उनको और 25% से भी ज़्यादा मदद देने का हम लोग प्रयास करते हैं, ताकि बच्चों की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर हम लोग कर सकें। मतलब यही है कि सर जो सरकार के द्वारा बनाई हुई इकोनॉमिकल स्लैब है, जो उस पायदान पे आते हैं, उस परिधि के अंदर आते हैं, उन लोगों को, उनके परिवार को, उनके बच्चे को आपके इस स्कूल के तरफ से रियायत दी जाती है फीस में। जी बिल्कुल, हम लोग प्रयास करते हैं कि कोई भी बच्चा समाज के किसी वर्ग से हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, यहाँ की मजदूर वर्ग का बच्चा भी, हमारे यहाँ कम से कम 10% बच्चे ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग से आते हैं। आपसे जितना बनेगा फ़ी आज ही आपके द्वारा मैं निर्धारित कर दूंगा, और जो फीस आप मंथली देने में सक्षम होंगे उतनी ही फीस मैं आपके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था में दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप अभिभावक के इकोनॉमिकल स्थिति को देखते हुए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण देते हुए और बच्चों को शिक्षित करते आ रहे हैं इतने दिनों से। अगला सवाल हमारा ये रहेगा सर कि इस विद्यालय में ट्रांसपोर्ट की क्या कुछ व्यवस्था है सर? बच्चों को ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था दी जाती है, खास करके 5 किलोमीटर के अंदर तक के विद्यार्थियों को हम लोग ट्रांसपोर्ट की सुविधा देते हैं, और उस दूरी के अनुसार उनसे शुल्क लिया जाता है। बच्चों को ऑटो, मिनी वैन, 2 तरह की सुविधाएं दी जाती है, लेकिन दोनों का शुल्क बराबर लिया जाता है, और समय पर उनको विद्यालय पहुंचाने का कार्य हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, वैसे बच्चे जो दूर से भी आते हैं उनको हम लोग विद्यालय सच में पहुँचाते हैं। चलिए सर, अगला सवाल हमारा ये रहेगा कि अभी के क्षेत्र में कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर की जानकारी होना बच्चों को बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या इस विद्यालय में कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाती है? हमारे विद्यालय में कंप्यूटर के एक अलग शिक्षक हैं जो बच्चों को थ्योरी और उनके लैब की भी व्यवस्था है। बच्चों को बजाते कंप्यूटर का प्रायोगिक क्लास में उनको दिया जाता है, और कैसे वास्तव में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाए, कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो, सिर्फ जूनियर क्लास के बच्चों को नहीं बल्कि 10th क्लास तक के बच्चों को, जबकि उनका सिलेबस काफ़ी इम्प्रूव्ड है। इंट्रोडक्टरी आईटी के नाम से उनका सिलेबस है, खास करके 9th और 10th का। उन बच्चों को भी जो सारे उनका लेवल है, लैंग्वेज है कंप्यूटर का, उनको हम लोग सिखाते हैं। तो निश्चित रूप से विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय परिवार आपको हमेशा सहयोग देगा। चलिए सर, हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपना परिचय फिर से दे दें। मेरा नाम देवेंद्र सावर्ण, निदेशक सह प्राचार्य, कैम्ब्रियन कॉन्वेंट सेकेंडरी स्कूल, पटना। धन्यवाद सर।